आज हम लोग वही अध्याय पढ़ेंगे आर्यमे रिवोल्यूशनरी इन मिलिट्री अफेयर्स यानी सैन्य मामलों में क्रांति। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सामुद्रिक युद्धों के क्षेत्र में क्रांति। ठीक है, चलिए पहला नंबर है यू बोट्स। एक प्रकार से ये पनडुब्बी का ही शुरुआती रूप था जिसको यू बोट्स नाम से जर्मनी ने, ठीक है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मनी ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यू बोट्स का प्रयोग किया, जो एक प्रकार से पनडुब्बी, आधुनिक पनडुब्बी का ही एक रूप था, जिसे कहते हैं पानी के अंदर की नौका, उसे यू बोट्स कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में एक डच वैज्ञानिक थे जो कोमल जैकब जोन ड्रेबेल थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पनडुब्बी का निर्माण किया था और जो प्रथम सैनिक पनडुब्बी थी उसको टर्टल नाम से 1775 में निर्मित किया गया। और जो उन्होंने, जो ड्रेबेल साहब ने जो लकड़ी का वो जो क्या बोलते हैं पनडुब्बी बनाया था, वो एक प्रकार से लकड़ी से बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो प्रथम सैनिक पनडुब्बी है 1775 में टर्टल माने वैसे कछुआ होता है, तो कछुए के आकार का ही रहा होगा, इसीलिए टर्टल नाम दिया गया। तो अमेरिकी क्रांति के दौरान इसका प्रयोग किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन ने उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण किया था और इन पनडुब्बियों से टारपीडो द्वारा आक्रमण करके जलपोतों एवं युद्धपोतों को डुबाया जाता। टारपीडो मित्रों होता है एक मिसाइल की तरह, उसी पनडुब्बियों में लगा होता था, यानी जल में तैरता हुआ जब जहाज होता था तो पनडुब्बी डायरेक्ट उनके नीचे चली जाती थी और नीचे से जब जो है तली की तरफ क्या बोलते हैं निशाना करके अपने टारपीडो को छोड़ देती है तो ऊपर तैरते हुए जहाज में तल में छेद हो जाता था और वो वो जहाज जो होता था बड़ा होता था, धीरे धीरे पानी भरने लगता था और अंत में वहीं पर जल समाधि ले लेता था। ठीक है, ये है पनडुब्बी। जब पनडुब्बी बनी तो पनडुब्बी विरोधी अस्त्र, क्योंकि पनडुब्बी बहुत ही खतरनाक हथियार साबित हुई, तो पनडुब्बी विरोधी अस्त्र भी बनाए गए जो कि इस प्रकार है। पहला नंबर जल बम। यह पानी के अंदर एक निश्चित दूरी पर विस्फोट हो जाता था और उसकी गहराइयों में जो पनडुब्बियां छुपी होती थी नष्ट हो जाती थी, नहीं होती थी तो बस जल बम जो है खाली चला जाता था। अगला है एफडी या सोनार। पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को खोजने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था और इस यंत्र के में ध्वनि तरंगे परावर्तन के लिए प्रयुक्त की जाती थी, यानी परावर्तित ध्वनि के आधार पर जो अंदाजा लगा लिया जाता था कि इस क्षेत्र में कोई पनडुब्बी है। अगला है टारपीडो। यह एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र होता था जिसका निर्माण 1866 में रॉबर्ट व्हाइट हेड द्वारा किया गया। इसे जल के ऊपर या नीचे से दागा जाता था और किसी भी युद्धपोत में टकराने या समीप आने से विस्फोट हो जाता था। इसका प्रयोग पनडुब्बियों से भी किया जाता रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन आधारित विद्युत पनडुब्बियों, ध्वनि आधारित टारपीडो, हवाई टारपीडो आदि का प्रयोग किया गया, यानी विद्युत टारपीडो, ध्वनि आधारित टारपीडो और हवाई टारपीडो तीनों का प्रयोग किया गया। अगला है विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत से मित्रों आप सब लोग परिचित हैं, कई बार हम आपको बताए हैं। विमान वाहक पोत ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र पर तैरता हुआ हवाई अड्डा, ठीक है, जो एक प्रकार से युद्धपोत भी होता है, जलपोत भी होता है, हवाई अड्डा भी होता है। ठीक है, यानी इतना बड़ा युद्धपोत जिस पर हवाई जहाज उड़ सके, लैंड कर सके, उसे हम कहते हैं विमान वाहक पोत। ठीक है, क्योंकि विमान वाहक पोत पर लड़ाकू विमान हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, उसी पर बैठे, उसी पर रखे होते हैं, वहां से उड़ उड़ के जो है दुश्मन के जलपोतों पर, युद्धपोतों पर आक्रमण करते थे, फिर आकर पुनः अपने युद्धपोत पर, अपने विमान वाहक पोत पर उतर जाते थे। मित्रों इनकी सुरक्षा की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। कहीं पनडुब्बियां अगर पनडुब्बियों के चपेटे में आ गए तो इसको भी डूबने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि टारपीडो से अगर नीचे पहुंच गई पनडुब्बियां, इसलिए इसको बहुत सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। इसमें सुरक्षात्मक बहुत यंत्र लगे होते हैं ताकि इसके नीचे कोई पनडुब्बी पहुंचकर इसके तली में छेद ना कर दे। ठीक है, जलसुरंगें हो गई। अब विभिन्न प्रकार की जलसुरंगों का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें चुंबकीय सुरंगें हो गई, कई प्रकार की सुरंगें होती थी। हालांकि इसके बारे में हम लोग मित्रों जिक्र पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको हम बहुत विस्तार में नहीं पढ़ाएंगे। यूं मान के चलिए कि जल पर तैरता हुआ, सुरंगों का मतलब ही होता है बम। भूमिगत सुरंगे, भूमि के अंदर रखा बम। जल सुरंगे, जल पर तैरता हुआ या जल के थोड़ा सा नीचे या कुतना नीचे वो जो बम टहलता रहता है उसे हम लोग कहते हैं जल सुरंगे या उसे कहते हैं सुरंगे। ठीक है,
अब चुंबकीय फुरंगों का मतलब जो लोहे के, जैसे लोहा जो है चुंबक के आधार पर, चुंबक को लोहा अपने की तरफ खींचता है, चुंबक भी लोहे को अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसी फुरंगें चुंबकीय होती थी, जिसे छोड़ दिया जाता था तो लोहे का बना जहाज जब उधर से निकलता था तो टकरा कर तेजी से आके लोहे में चपक जाता था और विस्फोट कर देता था। ठीक है। और चुंबकीय फुरंग, ये फुरंगों की दिशा में जर्मनी आगे नंबर पे रहा। ठीक है, यानी जर्मनी फुरंगों का प्रयोग करता रहा और ब्रिटेन केवल उससे बचता बचाता रहा। ठीक है, उसके विरोधी हथियारों को, उसके विरोधी अस्त्रों का निर्माण करता रहा और उससे बचता रहा। ठीक है, ध्वनि फुरंगे हैं, जैसे पानी में जहाज चलता है तो आवाज़ होती है, तो ऐसे ध्वनि के आधार पर कुछ फुरंगे होती थी, जो ध्वनि के आधार पर ध्वनि सुनाई दिया तो उसके बाद दौड़ते हुए ध्वनि की तरफ आगे दौड़ती हुई जाकर जहाज पे चपक जाती थी। ये ध्वनि तरंगे हैं। एफ्टर फुरंगे, ये दाब पर आधारित फुरंगे जो होती हैं, जो जर्मनी ने निर्मित किया वो एफ्टर फुरंगे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर जो फुरंगे, चाहे चुंबकीय फुरंगे हों, चाहे ध्वनि फुरंगे हों, चाहे एफ्टर फुरंगे हों, कुछ जहाज ब्रिटेन के नष्ट जरूर हुए, लेकिन शीघ्र ही उसने कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करने वाले और आगे कृत्रिम लोहे के जहाजों को चला चला कर उनके जो है फुरंगों को, जर्मनी के फुरंगों को नष्ट कर दिया इसने। ठीक है।